हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिक। तो देखो, उसमें का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा जो बेसिक है क्वेश्चन नंबर 3 में का वो पहले हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस उसमें थोड़ा सा और हमें क्या करना है, थोड़ा सा एडिशनल उसमें क्या करते हमें करना है। तो उस वो क्वेश्चन नंबर 3 का जाने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो बेसिक है वो क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंबल बताए थे। ए वाला सिंबल किसका होता है, एंड का होता है। ए वाला सिंबल किसका होता है, और का होता है। और ये किसका होता है, इफ ओनली, उसको क्या कहते हैं, कंडीशनल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कंडीशनल। और जो डबल एरो वाला होता है उसको क्या कहते हैं, बाय कंडीशनल। डबल वाले क्या कहते हैं, बाय कंडीशनल, यानी कि दोनों तरफ। कंडीशनल यानी कि सिर्फ एक। और अब देखो यहाँ पर जो एंड है इसको आपकी जो बुक है उसमें क्या कहा है, कंजक्शन क्या कहा है, क्या कहा है उसके लिए, कंजक्शन। और जो और है उसको क्या कहा है, डिसजंक्शन। क्या है उसको, क्या कहा है, डिसजंक्शन। तो ये जो 4 ट्रूथ टेबल है वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और एक ट्रूथ टेबल है वो कौन सा वाला है, निगेशन। क्या है, निगेशन वाला। और एक क्या है हमारे यहाँ पर ट्रूथ टेबल है। तो 1 2 3 4 और 5, ये पांचों का हमें क्या करना है, पहले ट्रूथ टेबल मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पर बताता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो पहले एंड, इसको क्या कहते हैं, एंड गेट भी कह सकते हैं आप, एंड, या फिर इसको आप कंजक्शन भी कह सकते हैं आपके बुक के हिसाब से। तो मुझे तो एंड ही पसंद आ गया, तो एंड ही बोल लो, एंड ही मैं बोलता हूँ। वी के लिए मैं क्या कहूँगा उसको, और वाला गेट। और इसको कंडीशनल, इसको बाय कंडीशनल, और इसको मैं क्या कहूँगा, निगेशन। तो पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, ट्रूथ टेबल देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो देखो, पहले कौन सा वाला टेबल है हमारा, एंड वाला टेबल है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पी होता है, क्यू होता है, और एंड के लिए पी एंड क्यू ऐसे होता है। अब देखो, पी की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं मैं यहाँ पर, टी, टी, एफ, एफ, यानी ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। क्यू की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, टी, एफ, टी, एफ। अगर दो मेरे पास है, पी और क्यू है, तो उसके लिए यही ट्रूथ टेबल बनता है, टी टी, टी एफ टी और एफ एफ। जिसका इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसके लिए तो ये बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिखाया गया होगा, जिसने किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रखा होगा। यानी कि आप वो फिजिक्स है, फिजिक्स में भी आपने इसको सीखा होगा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट। तो उसमें भी इसका क्या है, रोल है। तो वही कंसेप्ट अगर यहाँ पर भी अगर हम लगाएंगे तो सेम वही आ गया। अब देखो, यहाँ पर दोनों अगर टी टी हो गए तो इसका एंड क्या आता है मालूम है, इसका एंड क्या आता है, यहाँ पर टी आता है। अगर एक टी है एक एफ है तो इसका क्या आंसर आता है, एफ आता है। एफ है, एक एफ है एक टी है तो इसका आंसर क्या आता है, एफ। अगर दोनों भी एफ है तो इसका आंसर क्या आता है, एफ आता है। तो ये क्या है, इसका ट्रूथ टेबल है। ठीक है, एंड का मतलब क्या चाहिए, उसको दोनों भी ट्रू चाहिए, तभी वो क्या आंसर देगा, ट्रू देगा। देखो, ये भी ट्रू चाहिए और ये भी ट्रू चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अदरवाइज क्या आता है, यफ यफ यफ। आप इसको ऐसे ध्यान ध्यान में रख सकते हैं। अगर दोनों टी है, क्या है, दोनों टी है तो, दोनों टी है तो ही आंसर क्या आता है, तो ही आंसर क्या आता है उसका, टी आता है। अदरवाइज क्या आता है, एफ आता है। अदरवाइज क्या आता है उसका आंसर, एफ आता है। क्या आता है अदरवाइज उसका आंसर, एफ आता है। तो देखो वही रूल फॉलो हो रहा है, दोनों टी हो गए तो ही टी आता है, अदरवाइज क्या आता है, एफ एफ एफ। यहाँ पर कुछ भी होगा, टी एफ होगा, एफ टी होगा, यानी एफ होगा, तो क्या आता है उसका आंसर, एफ एफ एफ। अब देखो, ये हो गया एंड के बारे में। अब देखो ये देखते हैं और गेट के बारे में, कौन सा वाला, और वाला। तो मैं यही ट्रूथ टेबल यूज करता हूँ। ठीक है, तो एंड की जगह मैं सिर्फ यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर और वाला सिंबल यूज करता है। तो ये किसके लिए है, एंड के लिए है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए।
ठीक है, ऐसे एरो भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एरो के लिए भी कोई और ट्रुथ टेबल है। अब देखो ये कौन सा वाला है, और वाला गेट। ठीक है, तो और वाला गेट क्या कहता है, अगर दोनों में से एक भी टी होगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। दोनों भी टी है तो हमारा आंसर टी आ जाएगा। दोनों में से एक भी टी होगा तो उसका आंसर क्या आता है यहाँ पर, टी। दोनों में से एक टी तो आंसर टी। अगर दोनों भी एफ आएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये एंड गेट के लिए। अगर और गेट होगा, अगर दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर, दोनों एफ एफ है तो क्या आता है, एफ। अदरवाइज क्या आता है, टी आता है। अदरवाइज क्या आता है, टी आता है। एंड गेट में क्या था, दोनों। ठीक है, दोनों हो गए यहाँ पर, दोनों भी अगर टी हो गए तो ये आंसर हमारा क्या आता है, टी। और गेट में क्या होता है, इसके विपरीत होता है, दोनों भी एफ हो गए तो क्या होगा आंसर हमारा, एफ आएगा। अदरवाइज हमारा आंसर क्या आता है, टी आता है। तो ये किसका हो गया हमारा, और वाला गेट हो गया। उसके बाद थर्ड वाला कौन सा है, पी एंड क्यू, इफ ओनली। थर्ड वाला कौन सा है हमारा, इफ ओनली। उसको हमने क्या कहा था यहाँ पर, कंडीशनल लॉ कहा था। क्या कहा था उसको, कंडीशनल। उसको हमने कंडीशनल में कहा था। तो देखो उसका क्या होता है, तो कंडीशनल लॉ हमें क्या कहता है ट्रुथ टेबल में, अगर टी एफ होगा तो ही हमारा क्या होगा यहाँ पर, एफ होगा। अगर टी की तरफ से अगर टी एफ अगर होगा तो उसका आंसर क्या आता है, एफ आता है। अगर टी एफ होगा तो ही क्या आता है, एफ आता है। अदरवाइज क्या आता है, अदरवाइज ये हमारा क्या आता है, इसका आंसर टी। अगर टी एफ होगा तो ही एफ आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू, और ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो कंडीशनल लॉ में आपको याद रखना है कि पहले टी चाहिए बाद में एफ। अगर ऐसा होगा तो क्या आता है, उसका आंसर एफ आता है। ये हो गया कंडीशनल के बारे में। अब देखो अगला वाला कौन सा है हमारा, बाय कंडीशनल, यानी कि दोनों तरफ एरो। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बाय कंडीशनल। आप इसको सिंबल से याद रख सकते हैं, एक एरो या फिर दोनों एरो हो गए, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो बाय कंडीशनल यानी कि दोनों तरफ एरो। तो बाय कंडीशनल लॉ क्या कहता है, सिंपली अगर दोनों भी सेम हो गए, क्या कहा मैंने, दोनों भी सेम हो गए तो ट्रू आता है। दोनों सेम है तो ट्रू है। यहाँ पर दोनों सेम है, कुछ भी हो सकता है, टी हो या फिर एफ हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम आ गए तो इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पर टी आता है। अदरवाइज क्या आता है, उसका आंसर एफ। अदरवाइज क्या आता है, उसका आंसर एफ। तो बाय कंडीशन लॉ कहता है कि दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम हो गए तो आंसर क्या आता है, उसका टी आता है। अगर नहीं होगा तो अदरवाइज क्या आ जाएगा, अदरवाइज उसका आंसर क्या आता है, एफ आता है। तो दोनों सेम हो गए तो टी आता है, दोनों सेम हो गए तो टी आता है। अदरवाइज क्या आता है, एफ और एफ। हो गया, ये हमारे 4 लॉ हो गए, 1 2 तीसरा, और ये बाय कंडीशनल वाला चौथा वाला। ये चौथा वाला, ये तीसरा वाला, ये हमारा सेकंड वाला, और ये हमारा कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। उसको आप कंजक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये 4 लॉ हो गए। और एक ट्रूथ टेबल होता है फिफ्थ वाला, निगेशन वाला, वो तो बिल्कुल ही आसान है। तो देखो वो क्या होता है, सिंपली इसको अब मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं अब मिटा देता हूँ। तो फिफ्थ वाला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या है फिफ्थ वाला, निगेशन। कौन सा वाला, निगेशन। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ऐसे वाला इसका सिंबल होता है। तो देखो क्या होता है, इसका यहाँ पर पी होता है। एक तो एक ही कंडीशन होती है यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू नहीं होता है। तो पी यहाँ पर टी होगा या फिर एफ होगा। इसका निगेशन क्या आ जाएगा, निगेशन पी। टी होगा तो इसका निगेशन क्या आता है, एफ। अगर फॉल्स होगा तो उसका निगेशन क्या आता है, ट्रू। तो ये किसका है बच्चों, ये जो हमारा निगेशन वाला ट्रुथ टेबल है तो ऐसे आता है। पी का निगेशन यानी कि ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। आप इसको कॉम्प्लीमेंट करके याद रख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर एफ होगा तो टी होता है, टी होता है तो एफ होता है। तो कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल ही आसान हो गया। ये समझ में आ गया। ये बच्चों क्या है, शॉर्टकट है। इसका क्या है,
ट्रुथ टेबल का शॉर्टकट है जो मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो एंड गेट में क्या होता है, अगर दोनों टी हो गए तो ही टी आता है, अदरवाइज क्या आता है, एफ आता है। और गेट क्या कहता है, दोनों एफ हो गए तो ही एफ आता है, अदरवाइज क्या आता है, टी आता है। कंडीशनल लॉ क्या कहता है, अगर टी से लेकर एफ तक हम जा रहे हैं, टी एफ होगा तो ही एफ होगा, अदरवाइज क्या रहता है, ये टी रहता है। और बाई कंडीशनल लॉ क्या कहता है, दोनों सेम होने चाहिए तभी हमारा आंसर क्या आता है, टी आता है। अगर सेम नहीं होगे तो क्या आंसर आता है उसका, एफ। और फिफ्थ वाला निगेशन वाला, ये तो बिल्कुल ही आसान है, टी होगा तो एफ होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी। बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कहता है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू हमें उसकी लिखना है। ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी, ये दो ही आ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो इसकी हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। एक स्टेटमेंट हमें दिया है 4 इज ऑड 1 इज प्राइम। तो देखो जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया था वही हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में के फर्स्ट में करना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे। इस वाले स्टेटमेंट को मैं पी कंसिडर कर लेता हूं। लेट पी क्या कहता है, 4 इज ऑड, 4 इज ऑड। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, क्यू 1 इज प्राइम, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है, 1 इज प्राइम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसको मैंने पी मान लिया, इसको मैंने क्यू मान लिया, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह करना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करना है, तो देखो इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है, सिंबॉलिकल फॉर्म इज, इन दोनों का सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है। तो और है, और के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। तो सिंबल, और के लिए सिंबल क्या आता है, वी आता है। तो ये हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसकी तरह हमने पहले 3 स्टेप यहाँ पर सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये हमें डिसाइड करना है। तो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, अगर वो सही होगा तो उसको मैं ट्रू बोलूंगा, इसको स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, अगर ये सही होगा तो इसको मैं ट्रू बोलूंगा, अदरवाइज इसको फॉल्स बोलूंगा। तो देखो द स्टेटमेंट ऑफ, अब देखो ये क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट 4 इज ऑड। अब देखो 4 कभी ऑड आएगा यहाँ पर बच्चों, नहीं, 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, गलत है यानी कि ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है, पी वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यू वाला क्या कहता है, 1 इज प्राइम। अब देखो 1 नंबर कभी प्राइम हो सकता है क्या, नहीं, तो 1 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं हो सकता और कंपोजिट भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो स्टेटमेंट हमारा पी एंड जो स्टेटमेंट हमारा क्यू, वो क्या है, इज फॉल्स है, क्या है, फॉल्स, यानी कि गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा ये दोनों क्या है, फॉल्स है। अब हम क्या करते हैं, इसकी ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट हम क्या करते हैं यहाँ पर निकालते हैं। तो देखो इसको मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, P और Q है। ठीक है, अब देखो P वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो मैं P की जगह F लिखता हूँ। यहाँ पर कौन सा सिंबल है, और वाला, Q वाला स्टेटमेंट भी क्या है मेरा, फॉल्स है। तो दोनों भी क्या आ गए यहाँ पर, फॉल्स है। तो मैंने आपको और गेट अभी बताया कि दोनों अगर फॉल्स हो गए तभी क्या आता है, F आता है, किसमें, और गेट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F। तो ये हमारा क्या हो गया इसका, P और Q। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रूथ वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हमें फाइनल लिखना है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या आ गई यहाँ पर, F। ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई सिर्फ इसकी, F। तो मैंने पहले आपको बताया था इसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी, यानी कि T आएगा या तो F आएगा। तो इस तरह से आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ तक तो हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है,
बस आपको स्टेटमेंट सही होगा तो ट्रू लिखना है, अगर फॉल्स होगा तो एफ लिखना है, और आपको ये सॉल्व करना है। और गेट, एंड गेट, इफ ओनली गेट, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर गेट बताए वो यहाँ पर आपको वेरीफाई करके देखना है, उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं अगला वाला, सेकंड वाला बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखो ये हमारा उसमें का सेकंड वाला एग्जांपल। अब देखो फर्स्ट वाला अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो सेकंड वाला आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट दिया तो इसको हम पी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एंड 46 इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 46 इज कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। इसको मैंने पी मान लिया, इसको मैंने क्यू मान लिया। अब उसका सिंबॉलिकल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है सिंबॉलिकल फॉर्म, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, तो एंड आ गया। तो एंड के लिए सिंबल कौन सा है, उल्टा वाला वी। तो ये हमारा किसका सिंबल है, एंड का सिंबल है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि पी वाला स्टेटमेंट सही है या फिर क्यू वाला स्टेटमेंट सही है। सही को हम टी लिखेंगे, गलत को हम एफ लिखेंगे। तो देखो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सही है। 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64 आता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। तो देखेंगे द स्टेटमेंट ऑफ पी इज ट्रू, पी वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। एंड क्यू इज, अब देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट लिखते हैं 46 इज प्राइम नंबर। तो 46 प्राइम नंबर नहीं है। तो पहली बात, प्राइम नंबर क्या होता है कि वो जो नंबर होता है, समझो 5 ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको प्राइम नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये जो 5 है वो 5 के टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। तो 5 1 जार 5, तो 5 हमारे यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। या फिर 7 नंबर ले लो, 7 किसी के भी टेबल में आता है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो ये किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ उसी के टेबल में 7 1 जार 7। ठीक है, तो 46 कौन से टेबल में आता है, 23 इंटू 2 46 है। तो ये 23 के टेबल में आता है। तो 46 ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि 46 इज प्राइम नंबर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्यू वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। यानी कि एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पी एंड, यहाँ पर भी पी एंड है तो एंड। यहाँ पर क्या करना है हमें, 1 2 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस। अब देखो p की जगह में क्या है, p की वैल्यू ट्रू है तो मुझे p की जगह क्या लिखना है, 2। एंड q की वैल्यू क्या है हमारी, फॉल्स। फॉल्स यानी कि ये। अब ये कौन सा टेबल आ गया, एंड वाला टेबल आ गया। तो मैंने आपको बताया था एंड गेट कब टी होता है, जब दोनों भी वैल्यू टी आते हैं तभी हमारा एंड गेट का आउटपुट क्या आता है, टी आता है। अगर दोनों भी टी हो गए तो ही हमारा एंड गेट क्या करता है, टी देता है। अदरवाइज क्या होता है, एफ एफ एफ। आप चाहे तो टेबल देख लो। अब देखो अगर दोनों भी टी होगा तो ही टी आता है, लेकिन दोनों टी है क्या, नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ, एफ यानी कि फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाल लिया। ठीक है, तो बच्चों हमने सिर्फ यहाँ पर क्या कर लिए, 2 एग्जाम्पल ही हमने यहाँ पर क्या कर लिए, स्टडी कर लिए। और मुझे लगता है यहाँ पर और 5 एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। वो क्या करेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।